इस किसान मोर्चा के किसानों के सम्मेलन में हमारे अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी आदरणीय श्री रामदेव पाल जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती रंजना चौधरी जी, महामंत्री श्री दिनेश त्रिपाठी जी, हमारे मित्र भाई पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष आदरणीय श्री अवधेश सिंह जी, श्री विशाल सिंह जी प्रमुख प्रतिनिधि, श्री तरफ सिंह जी जिला महामंत्री, श्री राघवेंद्र पांडे जी जिला मंत्री, श्री कमलेश चौधरी जी जिला अध्यक्ष किसान मोर्चा, श्री सुधीर सिंह जी प्रदेश कार्य समिति सदस्य, श्री सोनू सिंह जिला महामंत्री किसान मोर्चा, श्री शैलेंद्र सिंह चौधरी जी और हमारे सभी भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारीगण, यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी किसान भाइयों और बहनों, आप सबको मैं शीश झुका करके अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, बारंबार आप सब लोगों को प्रणाम करता हूँ। इतनी देर से आप लोग बैठे हुए हैं और इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर बैठे हुए हैं। आपको देख करके भी भरोसा हो गया है कि 2022 में भी कमल का फूल खिलेगा और योगी आदित्यनाथ जी फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। मेरे किसान भाइयों, किसान को तो लोग भगवान कहते हैं, हम लोग भी किसान को भगवान कहते हैं। आजादी से लेकर के अभी तक लोग किसान को भगवान कहते रहे, लेकिन किसान जहां रहता है वहां जाने के लिए सड़क बननी चाहिए। कभी किसी ने नहीं सोचा हमारा किसान कहां रहता है। हमारा किसान तो गांव में रहता है, गांव तक पक्की सड़क होनी चाहिए। आजाद भारत में पहली बार किसी ने अगर कहा कि हर गांव को पक्की सड़क से जुड़ना चाहिए, तो पंडित अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना बननी चाहिए और हर गांव को पक्की सड़क से जुड़ना चाहिए। मेरे किसान भाइयों और बहनों, किसान को भगवान लोग कहते रहे, लेकिन किसानों के लिए कभी कोई चिंता नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, पहली बार पंडित अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा हमारा किसान है, वो लोन लेना चाहता है, कर्ज लेना चाहता है, लेकिन किसानों की कोई क्रेडिट नहीं है, किसान का कोई क्रेडिट नहीं है। किसान अपना जमीन गिरवी रखता है। हमारी माता और बहनें अपना मंगल सूत्र और सिकड़ी गिरवी रख करके अपनी खेती का काम करती थी। पहली बार आजाद भारत में पंडित अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा किसान क्रेडिट कार्ड, यानी किसानों की भी क्रेडिट होनी चाहिए। उन्होंने किसान क्रेडिट कार्ड दिया। मेरे भाइयों और बहनों, आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं, हमारे मुख्यमंत्री कल्याण सिंह जी थे। कल्याण सिंह जी ने पहली बार कहा खतरा लेने जाइए, खतौनी लेने जाइए, पैसा देना पड़ता था। पहली बार आदरणीय कल्याण सिंह जी ने कहा किसान वही योजना अगर किसी ने लागू किया तो हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय कल्याण सिंह जी ने लागू किया। मित्रों, कल्याण सिंह जी ने लागू किया था। मेरे भाई और बहनों, आपको पता है किसान की फसल नष्ट हो जाए, लोग कहते थे जब 50% से ज्यादा फसल नष्ट होगी तब किसानों को मुआवजा मिलेगा। लेकिन नरेंद्र भाई मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने, उन्होंने कहा 50% नहीं, अब तो केवल 33% भी, एक तिहाई भी अगर फसल नष्ट होती है, एक चौथाई भी नष्ट होती है, तब भी किसानों को पूरा का पूरा मुआवजा दिया जाएगा। उन्होंने पहली बार व्यवस्था किया है। मेरे भाई और बहनों, आप लोगों को अच्छी तरीके से पता है यूरिया के लिए लाठी चलती थी। यूरिया लेने के लिए लोग जाते थे, डीएपी लेने के लिए लोग जाते थे, खाद तो नहीं मिलती थी, लेकिन लाठियां किसानों को जरूर मिलती थी। पहली बार नरेंद्र भाई मोदी ने देखा कि यूरिया कहां चली जाती है। पता चला कि यूरिया तो ब्लैक मार्केट में चली जाती है। आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी ने तय किया नीम कोटेड यूरिया बनाएंगे। अब ब्लैक मार्केट में यूरिया नहीं जाने पाएगी, अब तो यूरिया किसान को मिलेगी। और जब नीम वाली यूरिया मिलेगी, आप तो रायबरेली के, सलोन के यहाँ के रहने वाले हो, मैं भी बगल के प्रतापगढ़ का रहने वाला हूं। अरे नीम की खाद जब खेत में पड़ती है तो आप किसानों की उपज
बढ़ जाती है। तो नीम कोटेड यूरिया देने का काम नरेंद्र भाई मोदी ने किया, खाद और बीज की व्यवस्था किया। मेरे किसान भाइयों, पहली बार आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, जिसको किसानों ने नेता बनाया, सरकार बनाया, यहां पर भी और वहां पर भी बहुत सारे सांसद विधायक बनते रहे, जिनको भगवान कहते रहे, उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं किया। लेकिन नरेंद्र भाई मोदी ने क्या किया? मेरे किसान भाइयों, अपनी अंतरात्मा से पूछ करके देखना, सांसद निधि बन गई, विधायक निधि बन गई, लेकिन किसानों के लिए कोई निधि आज तक नहीं बनी। पहली बार अगर किसानों के लिए निधि किसी ने बनाया तो नरेंद्र भाई मोदी ने किसान सम्मान निधि बनाने का काम किया। पहली बार किसानों का सम्मान किया। मेरे भाई और बहनों, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, चाहे ई मार्केटिंग की व्यवस्था हो, चाहे फसल बीमा योजना की व्यवस्था हो, चाहे किसानों के लिए नीम कोटेड यूरिया की व्यवस्था हो, किसान सम्मान निधि की व्यवस्था हो, और इसके साथ साथ मेरे भाई और बहनों, मोदी जी और योगी जी ने मिलकर के जब पहली बार योगी जी की सरकार बनी, योगी जी मुख्यमंत्री बने, मुख्यमंत्री बनने के बाद जो सबसे पहला निर्णय योगी जी ने किया था, मैं किसान भाइयों से कहना चाहता हूं, वो पहला निर्णय कौन सा था? सबसे पहला निर्णय आदरणीय योगी जी ने कहा, मेरे किसान भाइयों का कर्ज माफ होना चाहिए। इसके तहत उन्होंने 86 लाख किसानों का कर्जा माफ करने का काम आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया। मेरे किसान भाइयों, 34,000 करोड़ रुपए का कर्जा उत्तर प्रदेश में आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने माफ करने का काम किया है। आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा, हमारे किसान भाइयों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और इसलिए उन्होंने व्यवस्था बनाई है, खाद की व्यवस्था, बीज की व्यवस्था, और इसके साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा, हमारे किसान भाई जो पैदा करता है उसकी उपज का उचित मूल्य मिलना चाहिए। इसके लिए धान का केंद्र, गेहूं का केंद्र, आलू का केंद्र, अन्य फसलों के लिए क्रय केंद्र बनाया। और मेरे किसान भाइयों, पहली बार व्यवस्था की गई कि पैसा सीधे किसान के खाते में जाएगा, उसको किसान के खाते में भेजने का भी काम किया है। मेरे भाई और बहनों, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, आप याद करिए तो आपको पता चलेगा। पहली बार आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने कहा, योगी आदित्यनाथ जी ने कहा, हमारा किसान तो गांव में रहता है, हर गांव में अब सचिवालय होना चाहिए, और किसान को बैंक न जाना पड़े, किसान को रायबरेली न जाना पड़े, सलोन शहर में न आना पड़े। इसके लिए अब बीसी सखी हमारी महिलाएं बैठी हैं, इन बहनों को बीसी सखी बना दिया है, यानी बैंक का काम अब आपके गांव में होगा। जितना पैसा निकालना हो निकाल लो, अब एक घर घर जाकर के बैंक सखी का काम कर रही है। मेरे भाई और बहनों, हर गांव में आपने देखा होगा पंचायत भवन बन रहा है, हर गांव में सचिवालय बन रहा है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है, अब तो 3 सरकारें, जो त्रिस्तरीय व्यवस्था हमारे यहाँ की गई थी, गांव की भी सरकार अब पूरी तरीके से काम करेगी। इसलिए ग्रामीण सचिवालय भी होगा हमारे यहाँ, हमारे सभी पंचायत भवन होंगे, और केवल घर घर में शौचालय नहीं, सामुदायिक शौचालय भी होगा। जिम्मेदारी कौन निभाएगा? तो हमारी माता और बहनें जिम्मेदारी निभाएंगी। एक बार माता और बहनों के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए, अभिनंदन होना चाहिए। इतनी बड़ी संख्या में हमारी माता और बहनें बैठी हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है, ए मेरी बहनों, ए मेरी माताओं, आप चिंता मत करना, आपके लिए एनालम की स्कीम, स्वयं सहायता समूह की स्कीम के माध्यम से आपको रोजगार मिल रहा है। एक एक बहन अब 10-10 हजार, 20-20 हजार अपने घर में काम करते हुए कमा रही है। इसके साथ साथ क्या कहा है, हमारे लोगों के यहाँ लड़का पैदा होता है तो सोहर होता है, ढोल बजता है। अब बिटिया पैदा होती थी तो मातम छा जाता था। योगी जी ने कहा, चिंता मत करो, बेटी अगर पैदा होती है आप घबराओ मत। बेटी के पैदा होते ही मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत हमारे माता पिता के खाते में सरकार के द्वारा पैसा पहुंच जाएगा। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। बेटी को पढ़ाने लायक जब होगी, कक्षा 1 में जाएगी,
फिर पैसा पहुंच जाएगा। कक्षा 5 का पास करेगी, फिर पैसा पहुंच जाएगा। कक्षा 10 में जाएगी, फिर पैसा पहुंच जाएगा। 12 में जाएगी, फिर पैसा पहुंच जाएगा। जितना बेटी पढ़ना चाहे उतना पढ़े, उसको हर तरीके की सुविधा सरकार देना सुनिश्चित की है। इसलिए बहनों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मेरे भाइयों और बहनों, इसके साथ साथ मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा, अरे बेटी बड़ी हो गई, शादी कैसे होगी बिटिया की, कौन करेगा शादी। बहुत गरीब घर ऐसे लोग हैं जिनकी बेटी की शादी में बहुत दिक्कत होती है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत अब तो धूमधाम के साथ जहां शादी होती है वहां मुख्यमंत्री भी जाते हैं और ऐसे गरीब बहनों के बेटियों की शादी कराने का भी काम करते हैं। बेटी की शादी भी करेंगे, बेटी को पढ़ाएंगे भी। इसलिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत हर गांव के उन किसान भाइयों के बेटियों की चिंता भी हमारी सरकार, उत्तर प्रदेश योगी की सरकार और भारत सरकार कर रही है। मेरे भाइयों और बहनों, मैं आपके बीच में आया हूं। आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं, आज पूरे देश में इस बात की चर्चा चल रही है, नंबर 1 का राज्य कौन सा है, तो लोग कहते हैं हमारा आपका उत्तर प्रदेश है। मेरे सलोन के वीर सपूतों, आप लोगों के मन में कल्पना होगी कि भगवान श्री राम का मंदिर बनना चाहिए। आप में से कितने लोग चाहते हैं भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बने? कितने लोग चाहते हैं, जरा हाथ उठा के बताइए कि भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बने। बहुत बहुत अभिनंदन है। तो जोरदार ताली मोदी जी के लिए बताइए, क्योंकि मंदिर बनना शुरू हो गया है। भव्य मंदिर भगवान श्री राम का बन रहा है। और आपने देखा होगा भगवान का भव्य मंदिर भी बन रहा है। और इसके साथ साथ बाबा विश्वनाथ, हर हर महादेव, आप लोगों ने देखा होगा। बोलिए सब लोग मिलकर के, हर हर महादेव, हर हर महादेव। एक तरफ हर हर महादेव हो रहा है, एक तरफ जय जय श्री राम हो रहा है, एक तरफ राधे राधे भी हो रहा है। जोरदार तालियां एक बार हमारे मुख्य प्रधानमंत्री जी के लिए होनी चाहिए। मेरे भाई और बहनों, कैसी चिंता किया है। आज भारत एक शक्तिशाली भारत बना है। किसानों के जीवन में परिवर्तन आया है। हर तरीके की सुविधा देने के लिए किसानों के लिए पूरी तरीके से सरकार तत्पर है। पहले जहां से अंधेरा शुरू होता था, लोग कहते थे कि ये उत्तर प्रदेश आ गया, बिजली दिखाई नहीं पड़ती थी, बिजली आती नहीं थी। अब बिजली जाती नहीं है, गांव गांव में प्रकाश दिखाई पड़ता है। स्वास्थ्य की सुविधा के लिए भैया बीमार हो जाए, मैया बीमार हो जाए, दादा बीमार हो जाए, काका बीमार हो जाए, बेटा बीमार हो जाए, बेटी बीमार हो जाए, इलाज कहां से होगा? तो मोदी जी ने कहा है किसान भाइयों, चिंता मत करना, अब इलाज के लिए जमीन गिरवी नहीं रखना पड़ेगा, आपको कंगन गिरवी नहीं रखना पड़ेगा, मंगल सूत्र गिरवी नहीं रखना पड़ेगा, आपको सिकड़ी और जेवर गिरवी नहीं रखना पड़ेगा। आयुष्मान भारत के तहत 5 लाख रुपए आपको इलाज के लिए भारत सरकार और प्रदेश की सरकार दे रही है। आयुष्मान भारत के तहत इलाज की व्यवस्था भी करा दिया। इसके साथ साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, मेरे किसान भाइयों, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर किसी के पास कच्चा मकान है, छप्पर है, पक्का मकान नहीं है, तो उसको पक्का मकान भी दिलाने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत दे रहे हैं। मेरे भाइयों और बहनों, गांव में रहने वाले लोग कहते थे महेंद्र सिंह के घर में बिजली जलती है, अवधेश सिंह के घर में बिजली जलती है, रामदेव के घर में बिजली जलती है, लेकिन गांव के गरीब आदमी के घर में बिजली नहीं जलती है। और जब गरीब आदमी कनेक्शन लेने जाता है तो वहां पर बिजली वाले उसको धक्का मार करके निकाल देते थे। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने सौभाग्य योजना के तहत कहा, अब गरीब आदमी बिजली घर नहीं जाएगा, बिजली घर गरीब आदमी के घर जाएगा और मुफ्त में बिजली का कनेक्शन दिलाने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा। और उन्होंने कहा अब हर गरीब के घर में बिजली जलेगी। 1 करोड़ 58 लाख घरों में मुफ्त में कैश बिजली का कनेक्शन दिलाने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने सौभाग्य योजना के तहत दिया है। मेरे माता और बहनें बैठी हैं, हम लोग भी जानते हैं, चूल्हा फूंकते फूंकते हमारी माता और बहनों की आंख से आंसू आ जाता था, इतना धुआं अंदर जाता था कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 400 सिगरेट जैसा धुआं अंदर जाता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था, अपनी मां को उन्होंने देखा था ऐसे गरीब घरों में लकड़ी से खाना बनाना,
कंडा से खाना बनाना, ऊपरी से खाना बनाना। और इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम सब लोग उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त में गैस का कनेक्शन भी अपने गांव के लोगों को देंगे। शहर के गरीब लोग और गांव के गरीब लोगों को मुफ्त में गैस का कनेक्शन देने का काम उज्ज्वला योजना के तहत 1,48,00,000 लोगों को मुफ्त में गैस का कनेक्शन भी दिया गया। मेरे भाई और बहनों, मुफ्त में गैस का कनेक्शन हो गया, बिजली का कनेक्शन हो गया, और इसके साथ साथ आगे आयुष्मान भारत हो गया। इसके साथ आगे क्या कहा है आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने? चिंता मत करिए, उन्होंने कहा है जल जीवन मिशन के तहत अब आपको इंडिया मार्का 2 नहीं चलाना पड़ेगा, कुएं से पानी नहीं खींचना पड़ेगा, हर घर को नल से जल देने के लिए योजना आ गई है, बड़ी तेजी के साथ चल रही है। हर घर अब नल से जल भी आपको प्राप्त होगा, इसलिए पक्का मकान भी होगा, बिजली का कनेक्शन भी होगा, गैस का कनेक्शन भी होगा, शौचालय भी होगा, और आपको इसके साथ साथ नल से जल भी मिलेगा। और बच्चे के लिए पढ़ने के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा स्वेटर भी देंगे, ड्रेस भी देंगे, जूता मोजा भी देंगे, किताब देंगे, बैग देंगे, बच्चे को पढ़ाएंगे। बच्चा पढ़ करके जब बड़ा हो जाएगा तो क्या करेगा? स्किल इंडिया के तहत उसको ट्रेनिंग कराएंगे, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, स्किल इंडिया, और उसके तहत डिजिटल इंडिया, फिर उसको ट्रेन करा करके, और हम सब लोग, आप सब लोग मिल करके नए भारत का, नया उत्तर प्रदेश बनाने में अपने नौजवानों को रोजगार भी देने का काम आदरणीय मोदी जी और योगी जी की सरकार कर रही है। और इसलिए मित्रों, पूरी चिंता जो कर रहा है आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, मैं आपका आह्वान करने के लिए आया। आप सब लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, इसमें से कितने लोग कुंभ गए हैं? कितने लोगों ने कुंभ में स्नान किया है? जरा एक बार हाथ उठाइए जितने लोग कुंभ गए हों। बहुत सारे लोग कुंभ स्नान करने के लिए गए हैं। मेरे भैया, आपने देखा होगा, लोग कहते थे सतयुग में तो पुष्प वर्षा होती थी, द्वापर में, त्रेता में होती थी, कलयुग में कभी पुष्प वर्षा नहीं हुई। पहली बार प्रयागराज में पुष्प वर्षा कराने का काम आदरणीय योगी जी की सरकार ने किया। हेलीकॉप्टर से अपने दर्शनार्थियों और उनके ऊपर पुष्प वर्षा भी कराने का काम किया। और पहले जिसको इलाहाबाद कहते थे उसको प्रयागराज बना दिया, जिसको फैजाबाद कहते थे उसको अयोध्या बना दिया, और पूरे भारत के अंदर इस बात की चर्चा चली कि 24 करोड़ लोग आए, स्नान करके गए, किसी को खरोच तक नहीं आई। मित्रों, ऐसी व्यवस्था, सुंदर व्यवस्था कुंभ में देखने को मिली है। मैं आप सबका आह्वान करना चाहता हूं, मेरे भाई और बहनों, कोरोना के दौरान आपने देखा होगा, पहली सरकार मोदी और योगी की सरकार है जिस सरकार ने मुफ्त में दवाई भी दिया, मुफ्त में जांच भी कराया, मुफ्त में टीका भी लगवाया। जरा हाथ उठा के बताइए कितने लोग टीका लगवा लिए हैं? वैक्सीनेशन, बहुत बधाई हो, जोरदार तालियां एक बार सबके लिए होनी चाहिए जिन लोगों ने टीका लगा लिया है। मुफ्त में टीका भी है, मुफ्त में दवाई भी है, मुफ्त में जांच भी है। और इसके साथ साथ और क्या हुआ? मोदी और योगी ने कहा हमारे गरीब आदमी कोई भूखा न सोने पाए, इसके लिए मुफ्त में राशन भी देने की व्यवस्था आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने किया है और प्रधानमंत्री ने किया है। 1 यूनिट पर 5 किलो भारत सरकार और 5 किलो उत्तर प्रदेश सरकार के राशन भी मिल रहा है। मेरे भाई और बहनों, राशन के साथ साथ 1 किलो नमक, 1 किलो दाल, 1 किलो तेल, और अंत्योदय कार्डधारों को 1 किलो चीनी भी दी जा रही है। इस तरीके की व्यवस्था मोदी और योगी सरकार ने किया है। मैं आप सबका अभिनंदन करना चाहता हूं, आप सबका स्वागत करना चाहता हूं। आप लोग बहुत देर से बैठे हैं और इसलिए एक बात कहना चाहता हूं आप लोगों से, मेरे मित्रों, जिन्होंने हमारे लिए सब कुछ किया है, जिन्होंने हमको सब कुछ दिया है, एक बार जोरदार तालियां मोदी और योगी के लिए होनी चाहिए, एक बार जोरदार अभिनंदन होना चाहिए। इसलिए किसान भाइयों, आपकी खेती अच्छी तरीके से चलता रहे, हमारा किसान तेजी के साथ आगे बढ़ता रहे, उसको हर तरीके की सुविधा मिलते रहे। और इसके लिए हमको, आपको, सबको मिलकर के 2022 में कमल का फूल खिलाना है और फिर से योगी जी को लाना है और उत्तर प्रदेश को भारत का नंबर 1 का राज्य बनाना है। इसलिए हमारे साथ एक बार जोरदार जयकारा भारत माता का दोनों हाथ उठा के लगाइए, बोलिए भारत माता की। पंजा नहीं दिखाना, पंजा ने कर दिया भारत को गंजा। जहां भी गए लोगों ने कहा कहां से, कहीं भारत से, कहीं कौन सा भारत, कहीं लाचार भारत, बीमार भारत, असहाय भारत, कर्जा भारत, कमजोर भारत, ऐसी छवि बनाई है।
ये भ्रष्टाचार की जंगली है। मुद्रा कांड, गोधरा कांड, पिस्तौल घोटाला कांड, इंडिया घोटाला कांड, बफोस घोटाला कांड, चीनी घोटाला कांड, सांसद खरीद घोटाला कांड, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला कांड, राष्ट्रमंडल खेल घोटाला कांड, इसरो घोटाला कांड, कोयला घोटाला कांड, कितने सारे घोटाले दिए हैं भैया। ये आतंकवाद की जंगली है और इसलिए हनुमान की भूमिका में आना है। दोनों हाथ की मुस्का बांध करके जयकारा लगाना है, जोरदारी से बोलना, बोले भारत माता की, भारत माता की, वंदे 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 मातरम। नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, जिंदाबाद। बीजेपी, जिंदाबाद। बीजेपी, अमित शाह, अमित शाह, जिंदाबाद। योगी जी, जिंदाबाद। योगी जी, जिंदाबाद। सलोन की जनता, जिंदाबाद। रायबरेली की जनता, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। साथ चलने का इरादा जब जमा हो जाएगा, आदमी मिले आदमी का कारवां बन जाएगा। तू किसी के पांव के नीचे तो रख थोड़ी जमीन, तू भी नजरों में किसी के आसमां बन जाएगा। बहुत बहुत बधाई। अपने जिला अध्यक्ष किसान मोर्चा को मैं अभिनंदन करता हूं, अपने भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष का अभिनंदन करता हूं, पूरी टीम को मैं बधाई देना चाहता हूं। इतना भव्यतम और दिव्यतम कार्यक्रम हुआ है। मैं इसके लिए यहाँ की जनता जनार्दन को एक बार फिर से शीश झुका करके प्रणाम करता हूं, अपनी माताओं और बहनों को प्रणाम करता हूं, आप सबको प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राम।